हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। मैं लेकर के आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। ब्लड हैज फाउंड टू बी आइसोटोनिक। देखिए ब्लड जो होता है ना, जो भी चीज अगर उसके अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसका दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा, तो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो या तो एक्सोऑस्मोसिस करेंगे, एंडोऑस्मोसिस करेंगे। एक्सोऑस्मोसिस करेंगे तो पिचक जाएंगे, एंडोऑस्मोसिस करेंगे तो फूल जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो नॉर्मल सेलाइन वाटर। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर को P बोलते हैं, तो P इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। यही हो गया P बाई सी, P इक्वल टू आर टी। अगला है ए रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज। पहले देखिए, ग्लूकोज इज C6H12O6, यूरिया NH2CO NH2। फिर है आपका 10 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज मतलब C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है, इसका 342 है, इसका 180 है। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो भैया देखिए, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा ये P2 हो गया, P2 का ज्यादा हो गया। सीधा सा देखना है। हम लोग देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट यही लगाया जाता है, दो तीन बातें देता है। या तो हमें दे देगा नंबर ऑफ आयंस देखने को, जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम। बतिए खत्म। यहां देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 143 mm, 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट dissolved in 100 ml of CCl4, the vapor pressure of the solution। देखिए जहां भी हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछे उसके लिए मैंने स्पेशल फार्मूला बताया, बाकी जगह P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट Na प्लस NB लगाइए। यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ इज 143 है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, दिस इज 143, दिस इज 143। Na हमसे पूछ रहा है तो Na के लिए हम लिख सकते हैं 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 65, दिस इज 0.5 अपॉन 65। NB अगर हमको निकालना है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये देखिए हमें इसका वेट नहीं दिया है, 1.58, दिस इज द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम हमें दिया 100 ml, ठीक है। अब यहां पर दे दिए CCl4, CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट, CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट लेना है तो 1235.5 इंटू क्या कर दीजिएगा 4। अब इसको रख के पूरा सॉल्व कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा 1। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm when non-volatile solute added to this the mole fraction is 0.2। कह रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या होगा जब 20 m हो जाए। तो पहले सीधी बात देखो, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XA। मैंने डेल्टा P1 बोला, यहां पे डेल्टा P2 अपॉन P नॉट इज इक्वल टू होगा XA, XA12 XA12, ठीक। अब मैंने डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 कर दिया तो XA1 अपॉन हो गया XA2 हो गया। डेल्टा P की वैल्यू यहां पर हो गई 10, डेल्टा P2 की वैल्यू आपकी यहां पर हो गई 20, XA1 है 0.2 और इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन याद रखिएगा जो ये X निकाल रहे हैं ये सल्यूट का है जो 0.4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है सॉल्वेंट का, तो ये आ जाएगा 0.6। सॉल्वेंट का कितना होगा, 0.6 होगा। चलिए, तो ये थे बेटा हमारे बेस्ट क्वेश्चंस। अगला है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है जो कि केल्विन में होते हैं। अगला है द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 0.1, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, the weight of solute upon molecular weight of solute
वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू है 0.1 और केबी की वैल्यू जो है वो हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। वेट ऑफ सॉल्यूट 1.8 दिया है, मॉलिक्यूलर मास 180 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 है और यहां से आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा थर्ड। कह रहा 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट हायर बाय 0.2 दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला है। यहां देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी वेट सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट डब्ल्यू सॉल्वेंट इनटू 1000। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू दिया है 0.15 और ये दिया हुआ है 15 ग्राम और ये दिया हुआ है 0.216। ये वैल्यू कह रहा है फाइंड करो और ये वैल्यू दे दिया है 2.16। अब यहाँ पे आसानी से बेटा आप जो चाहो वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, यहाँ पे आपको टी नॉट एफ दे दिया, मोलर पॉइंट डिप्रेशन दे दिया और कह रहा है द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करिए। सॉल्यूशन का दिया हुआ है 271। तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी एफ फाइंड करेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 minus 271.9, then delta TF is equal to KF weight solute weight solvent molecular mass of solute into क्या हुआ 1000। ये सल्यूट का वेट दिया है 1.25, इसका दिया हुआ है 20, KF दिया है 1.86, डेल्टा TF की वैल्यू यहां रखो, M सल्यूट हमको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। आंसर आ जाएगा 105.7। अगला देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 एक्वस सॉल्यूशन 1 एटमॉस्फेयर इज दिस। ठीक है, और हमको कह रहा है इक्वल कंसंट्रेशन इतना कर दिया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, केएफ इनटू मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन। डेल्टा टीएफ 1 बाई डेल्टा टीएफ 2 केएफ, ये m1 और इसको कर दिया हमने m2। ये m1 की वैल्यू हमारी रही 0.01, ये m2 की वैल्यू रही हमारी 0.002 और यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ये टी नॉट एफ 0 माइनस 0.186 और यहां पर जब निकालेंगे तो वही टी नॉट एफ माइनस टी एफ 0 माइनस ये वैल्यू क्या करनी है हमको, टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। बस डिवाइड कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर बेटा 1 आएगा, चेक कर लीजिएगा, शायद इसका आंसर 3 नहीं आएगा, 24 का आंसर 1 आना है, क्योंकि सॉल्व कर लीजिएगा 18.2 1 ही आएगा, 0.036 आना है इसका आंसर। ये थे बेटा हमारे बेस्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।